हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को समझा था। आज हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को देखेंगे, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा और जानेंगे और देन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सेम उसी के पैरेलल हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। देखिए, दो वेक्टर का हमने पढ़ा था। स्केलर प्रोडक्ट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसे डिफाइन करेंगे? कोई दो वेक्टर ए और बी अगर हैं, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो डिफाइन होता है ए बी साइन थीटा और एक डायरेक्शन इसमें ली जाएंगी एन कैप, और एन कैप वो डायरेक्शन होगी जो दोनों वेक्टर पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन होगा? ए बी साइन थीटा। अभी हम आते हैं कि ए बी साइन थीटा वगैरह ये कैसे आता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन कैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जब तक आपको यहाँ पे मॉडुलस नहीं करते तब तक आप एन कैप को नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आप गलत हो जाओगे वहीं पर। लेकिन अगर आपको यहीं पे इसका अगर मॉड लिखना होगा तो आप डेफिनेटली आपका एन कैप का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस केस में आप इसको ए बी साइन थीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा एन कैप के बारे में बात कर लेते हैं। एन कैप कैसे निकाला जाता है और ये और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एन कैप क्या होता है? ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। अब आप इसको थोड़ा समझें अगर ध्यान से, जैसे ये देख लीजिए। ठीक है, आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, समथिंग। तो अगर ए बी ऐसे गए हैं तो आपका एन कैप क्या होगा? एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और किसके पैरेलल होगा? तीसरी वाली एक्सिस के, क्योंकि तीनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, एन कैप का साइन क्या लेना है, कभी लेते हैं पॉजिटिव कभी नेगेटिव लेते हैं। इसमें भी बहुत मतभेद है लोगों में, डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट लेते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला जो है उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और क्लॉकवाइज वाला जो रोटेशन होता है उसको हम लोग निगेटिव में लेते हैं। जैसे कि ये है, ऐसा कुछ आप देख रहे हो, ए वेक्टर यूं गया बी वेक्टर यूं गया, तो कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब आपका वेक्टर क्या हो रहा है, मुड़ रहा है। ठीक है, अब यही अगर इधर मैं बी ले लेता तो आपका क्या हो जाता, ऐसे मुड़ता। तो राइट हैंड रूल आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। आप देखिए वेक्टर्स देखते हो कि जिन चीज़ों का क्या मोशन हो रहा है। जैसे आप IJK में देखिए, अभी हम आपको बताएंगे IJK में भी सेम यही सिचुएशन होती है। ठीक है, देखिए IJK ये है, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए अगर उल्टा लिखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा पर पार्टी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, तो ये है, ठीक है, J.I, नहीं वही सही था देखिए वही है ना, ये वाला ही सही है। देखिए कैसे, ये गए I.J, K पे गए, फिर K.I जाएंगे तो J पे जाएंगे, ये आपका चलता रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए ए वेक्टर ये इधर गया किए गया, तो आप इसको ऐसे बेंड कर रहे हो ना यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो आपका जो डायरेक्शन होगा राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, अपर साइड होगा। इसी को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। देखिए ऐसे रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन यूँ होता है, आपको पता है। एंटी क्लॉक होगा जो उसके अपोजिट जाए, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं इसको। तो ये अपोजिट जा रहा है, तो इसका जो इसीलिए काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप में पॉजिटिव होगी। यही अगर इसको हम इधर साइड कर लें तो क्या हो जाएगा, फिर हम ऐसे करेंगे ना, इस वेक्टर से इस वेक्टर में पहुंचने के लिए ऐसे, तो ये जो होगा, ये उंगली जो होगी हमारी इसके अंदर जाएगी, मतलब बाहर आने का मतलब पॉजिटिव, अंदर जाने का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो बस इतना सा है एन कैप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अब इसका थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं, या उससे पहले हम थोड़ा एंगल्स वगैरह की थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर समथिंग केसेस। ठीक है, तो कुछ केसेस पढ़ लेते हैं पहले, देन हम बताए हैं इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका थीटा 0 हो गया, सेम वैसा ही जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, थीटा 0 होने का मतलब है ए और बी दो पैरेलल हो गए, और आपको पता है थीटा 0 जैसे ही रखेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी ए और बी अगर पैरेलल हो गए, ठीक है, ए और बी अगर वेक्टर पैरेलल हो गए तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 0 होने के केस में आपका ए क्रॉस बी जो आएगा वो आएगा 0, 0 का मॉडुलस भी 0। ठीक है, खत्म हो जाएगा। सेकंड, ये पहला था। सेकंड, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, थीटा 90 होगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, मॉडुलस की बात करते हैं अभी। ठीक है, डायरेक्शन तो अपना वो डिटरमाइन होगा वेक्टर से, हम यहाँ सिर्फ मॉडुलस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन कैप पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने के, हम मॉडुलस की बात कर रहे हैं। 90 रखोगे तो आपको ए भी मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम होगी। आपको पता है ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये मैक्सिमम वैल्यू ले और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 लेगा और मिनिमम वैल्यू -1 लेगा, तो इसकी यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए बी होगी, मिनिमम वैल्यू -ए बी होगी। ठीक है, इतना आप समझते हो। थर्ड थीटा 180 हो जाए, यानी ये दो वेक्टर जो अभी ऐसे थे अब ये एकदम पैरेलल तो हों लेकिन एंटी पैरेलल बोलते हैं, अगर मतलब पैरेलल भी हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है।
ठीक है। तो एंटी पैरेलल होगा, उस केस में आपको इसमें, क्योंकि साइन 180 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो इसका उस केस में भी जीरो ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एंगल्स की डिस्कशन थी, आप होप आप लोग समझ रहे होंगे। आइए अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा देख लेते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का पढ़ा था फिजिकल इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्शन से रिलेट करके, कि किसी एक वेक्टर का, जैसे ए डॉट बी, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम ए वेक्टर का मॉडुलस ले रहे हैं तो हमें उससे किससे गुणा करना पड़ेगा, बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसका अगर हम ए वेक्टर से गुणा कर देंगे तो हमें ए डॉट बी की वैल्यू पता चल जाएगी। हमने इसको देखा था वहाँ पे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा फिजिकल इंटरप्रिटेशन डॉट प्रोडक्ट की पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी डॉट नहीं, क्रॉस की पढ़ेंगे यहाँ पर। फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। जैसे देखिए, एक आपको अगर हम समांतर चतुर्भुज कंसीडर कर लें जिसकी भुजाएं ए, अगर ये ए है, ये बी है, ये ओ है, इसको थोड़ा सा मिला दें और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्यों कर रहे हैं ये सब आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, बेशक ये ए है तो ये ए हो जाएगा, यानी दो साइड से ही हमारा काम चल जाएगा अगर हम समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल या पैरेललोग्राम ओ ए, देखिए इसको नाम सी दे देते हैं, ओ ए सी बी, ठीक है। ये है क्या, ठीक है, ये क्या है, 2 टाइम्स, देखिए चूंकि ये डायगोनल से हाफ हाफ होता है, ठीक है, ये 2 टाइम्स क्या है, और दोनों का सेम होगा एरिया ओ ए बी का। यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, बोलिए, ठीक है। यहाँ से इतना समझ आया, इसको 1 बोल के छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और देखिए अब एक काम करते हैं हम लोग, ए ओ बी का सेपरेट एरिया निकालते हैं ज़रा, ठीक है। अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं कैसे, ए ओ बी का एरिया कैसे निकालोगे आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, बेस क्या है ए, ठीक है। ये क्रॉस आप उस क्रॉस से मत जोड़ लीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ, डॉट लगाऊंगा तो आप इसके डॉट प्रोडक्ट समझ लोगे, तो मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट तो आपको पता नहीं है, आपने ए और बी के बीच का एंगल मान लिया थीटा, तो हाइट कैसे निकलेगी, इसको हम बी एम नाम दे देते हैं। तो हाइट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये वेक्टर चाहिए, तो बी एम अपॉन ओ बी, देखिए बी एम अपॉन ओ बी, ये क्या होगा, साइन थीटा, बोलिए। तो बी एम की वैल्यू आपको, यानी हाइट इसकी पता चल जाएगी, ओ बी का मतलब बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। इतना समझ में आया। या इसका आप मॉडुलस भी लिख सकते हो, क्योंकि एरिया है ना तो मॉडुलस होगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे हो, ये क्या आ रहा है, हाफ ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। अगर आप देखिए इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी आपने पढ़ा था ए क्रॉस बी का मॉड पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी का मॉड, ए बी साइन थीटा पढ़ा था। एन कैप तब आता जब हम मॉड ना लेते, मॉड ले लिया, एन कैप गायब हो गया। तो इस पूरे की जगह ए लिखिए, चाहे इसका मॉड ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आ क्या गया, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और अगर आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एरिया ऑफ एग्जैक्ट अगर बात किया जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ओ ए सी बी इज इक्वल टू, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका एरिया यानी ये आ जाएगा आपका ए क्रॉस बी का मॉड, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस, ए और बी अगर कोई दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, या उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है। उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड एक ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है जिसकी साइड्स वो रिस्पेक्टिव वेक्टर्स ए और बी होते हैं। ये आप देख पा रहे हो, हमने क्या किया, ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी का मॉड वही हुआ जो एक ऐसे पैरेललोग्राम में जिसमें ए और बी रिस्पेक्टिव साइड्स हैं, उसका एरिया जो होता है, पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, वही आपका ए क्रॉस बी का मॉड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ी और फर्दर कैलकुलेशन करते हैं और इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ा इसमें आई जे के जो हमने पढ़ा था अभी ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ट्रायड पढ़ा था, उनको थोड़ा यहाँ पे उनका क्रॉस करके देखते हैं क्या होता है थोड़ा, ठीक है। पहले तो हम लिख दें जिसका हम बार बार यूज़ करने वाले हैं, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, और जैसे ही आप इसका मॉड लोगे तो एन कैप गायब हो जाएगा। एनीवे चलिए अब थोड़ा आई जे के की थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले आई क्रॉस आई निकालते हैं, क्या आ जाएगा, देखिए
या चलिए इसका मॉड निकालें या यही निकाल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा आई का मॉड, ये असल में मॉड होता है, आप मॉड नहीं लिख रहे हैं तो उसका मतलब सिंपल मॉड ही होगा, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आई का मॉड और इनके बीच का एंगल क्या होगा 0, तो साइन 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा पूरी क्वांटिटी भले एन कैप आए वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली आप निकालना J क्रॉस J भी 0 आएगा, K क्रॉस K भी 0 आएगा। अब चलिए थोड़ा I क्रॉस J निकालते हैं, क्या आएगा। I क्रॉस J निकालने के लिए आप क्या करोगे, I J का मॉड, अब इनके बीच का एंगल क्या है 90, तो साइन 90। ठीक है, ठीक है, साइन 90 ये हो जाएगा, सॉरी I का मॉड J का मॉड और साइन 90 और यूनिट वेक्टर आएगा। ध्यान दीजिएगा यूनिट वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, I J K, अगर ये I है, ये K है, ये J है, तो अभी हमने एन कैप का पढ़ा था क्या होगा, और एन कैप यहाँ पे क्या आने वाला है, ये तो ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर क्रॉस मत लगाई नहीं, आप फिर क्रॉस से कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो 1 1 1। अब देखिए एन कैप क्या होगा, आई जे यूं ले रहे हैं ना, तो यूं ले रहे हैं तो ये आपका ऊपर की तरफ क्या आएगा के कैप। ठीक है, के कैप क्या होगा पॉजिटिव में, तो आपका ये के कैप हो जाएगा। तो आप देख रहे हो आई क्रॉस जे क्या आएगा, के वेक्टर आएगा। लेकिन आपको पता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते, क्यों नहीं होते, इसका भी देखिए रीजन है। ठीक है, इसका मॉडुलस तो सेम आएगा, दोनों का मॉडुलस सेम आएगा, इनके बीच का एंगल भी सेम होगा, नो डाउट। ए बी के बीच का एंगल लीजिए, चाहे बी ए के बीच का एंगल लीजिए, हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था, तो एंगल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। देखिए प्रॉब्लम करेगा तो सिर्फ ये एन कैप करेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी देखिए बी वेक्टर आएगा, ए वेक्टर आएगा, साइन थीटा, इनके बीच का एंगल नहीं बदलेगा। प्रॉब्लम करेगा तो ये एन करेगा। कैसे करेगा, ए और बी, देखिए ए और बी अगर आप अभी देखा था हमने बहुत अच्छे से, अगर ए ये था बी ये था, ठीक है, तो आपका एन कैप कैसे आएगा, यूं हो रहा है, एन कैप बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन आप इनको इंटरचेंज कर दो जस्ट, देखिए आपका एन कैप बदल जाएगा। अभी बाहर की तरफ गया था, आप क्या कर रहे हो, आप ए क्रॉस भी कर रहे हो ना, ए पहले है तो यू अंदर की तरफ गया, यानी एन कैप की वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, क्योंकि ये एक में क्या आ जाएगा के कैप आएगा, ये एक में माइनस के कैप आ जाएगा। ठीक है, आप ये चीज़ समझ रहे होगे। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको दिख गई, आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, के तो नहीं होगा, माइनस के होगा। आप इसको वेरीफाई करना। सिमिलरली इनका उल्टा करते जाइए, आई क्रॉस जे था, जे क्रॉस आई हो गया। ठीक है, अब देखिए आई क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, इसको समझने के लिए आप एक बस चीज़ याद रखो, आई जे के। ठीक है, तो देखिए आई जे करोगे तो के मिलेगा, के आई करोगे तो जे मिलेगा, जे के करोगे तो आई मिलेगा। ठीक है, इससे आप और सारे डिडक्ट कर लेना। ठीक है, अब चलिए वर्किंग रूल करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का वर्किंग रूल क्या है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे दो वेक्टर मैं लिख लेता हूँ, कोई पहला वेक्टर है मेरा a1i a2j a3k। ठीक है, और बी वेक्टर मेरा है b1i b2j b3k। ठीक है, तो इनका क्रॉस अगर निकालें तो कैसे निकलेगा, अभी हमने i j k पढ़ लिया, तो अब बस वहाँ ये a1, जैसे हम सोचिए फर्ज करिए इसका कर रहे हैं इससे क्रॉस, तो a1 b1 तो स्केलर है, बाहर हो जाएंगे, i क्रॉस i कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर सिमिलरली i j का करेंगे तो k हो जाएगा, यानी a1 b2 k कैप। सिमिलरली इसका जब करेंगे तो i k क्या हो जाएगा माइनस j, तो a1 b3 क्या होगा माइनस j कैप। तो ऐसा ही आपको करना है, तो आप इसको करके देखिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, सारा करेंगे तो भी वही आएगा, जो ऐसे करेंगे वे भी आएगा। ध्यान रखिएगा, पहला वेक्टर है तो उसके कंपोनेंट लिखने हैं, दूसरा वेक्टर, और जस्ट इस डिटरमिनेंट को आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपको वो सारे टर्म मिल जाएंगे जो आप एक एक का प्रोडक्ट करके निकाले रहोगे। ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना आप करोगे, इतने से आपका वर्किंग रूल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपका, चलिए प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम में आपको काफ़ी कुछ और आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक सफिशेंट है आई थिंक। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम करते हैं हम। पहला प्रॉब्लम कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। देखिए इस और इस वेक्टर पे, यानी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर कैसा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी, और वो कैसा होना चाहिए यूनिट, यानी पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको यूनिटाइज करेंगे। यूनिटाइज का मतलब उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल है, देखिए पहला वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, हम डायरेक्ट लिखते हैं, पहले इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए का कंपोनेंट क्या है 3 2 -1, आप भी ऐसे करिएगा 5। ठीक है, इसको और ओपन करिए, चलिए आई कैप, देखिए ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए आई कैप के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं, तो इसका इसके करेंगे तो -10, -1 +5 -j, इसको ढक लेंगे -15
और प्लस 12 प्लस के, इसको ढक लेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 24, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 5i माइनस 3 प्लस 3j माइनस 9k। बोलिए, ये तो आपका आ गया a क्रॉस b, लेकिन आपको क्या चाहिए, a और b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो a और b दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो पहले हम ऐसा वेक्टर पता करते हैं जो a और b पे परपेंडिकुलर हो, तो वो ये वेक्टर आ गया, a क्रॉस b दोनों पे होता है परपेंडिकुलर, आपको पता था a और b ऐसे होते तो उनका परपेंडिकुलर a उनका क्रॉस जो होता था उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होता था, दोनों के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होता था। ठीक है, तो ये तो निकल गया, आप इसको यूनिटाइज कर दीजिए बस। तो आपको चाहिए क्या, आपका रिक्वायर्ड था क्वेश्चन इसका यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे करिए ज़्यादा बेस्ट। ठीक है, अब इसके मॉड से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका मॉडुलस निकालते हैं, 5 माइनस 5 का 5 स्क्वायर 9 81, तो ये 90 हो गया, और ये 25 115। इसको और कर सकते हैं क्या, छोड़िए आप ऐसे ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिस आई कैप 3 अपॉन दिस जे कैप, ये रिक्वायर्ड आपका यूनिट वेक्टर है जो आपके गिवन ए और बी दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में आपको एबीसी अगर उसके पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और जो एरिया इस एक्सप्रेशन से गिवन होगा। देख लेते हैं क्या है इससे। असल में एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से पूरी तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे उसका प्रोजेक्शन से रिलेटेड था, तो चलिए हम ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, ए बी सी, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए और बी सी के पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, तो आप एक काम करिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसको अगर आप ओरिजिन ले लीजिए तो यहाँ से आप सिंपली सबका देख पाओगे। इसको आप थोड़ा मिला लीजिएगा, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये आपके, इसको हमने ओरिजिन ड्रॉ कर लिया क्योंकि हमें एग्जैक्ट इसके पोजीशन वेक्टर की बात करनी है। ठीक है, तो हमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करनी है। आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ ऑफ। देखिए दो तरीके थे निकालने के, या तो आप हाफ करके कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड का क्रॉस कर लो, या तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या सबसे इजी होगा कि अगर हम ए बी क्रॉस ए सी कर लें तो ये इससे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी करने से आपका बहुत ही आसानी से एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो वो मेथड भी लगा सकते हो, उसमें आपको बीच का एंगल थीटा लेना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन और हैवी हो सकती है। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि हमको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ए बी सी के गिवन है, तो हम क्यों ना डायरेक्ट ही अप्रोच लें। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब बात आती है ए बी वेक्टर होगा क्या, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो बी का पोजीशन वेक्टर बी माइनस ए, सिमिलरली ए सी वेक्टर आपका हो जाएगा सी माइनस ए। अब सिंपल यहाँ पे हम पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा आपका हाफ ऑफ बी माइनस ए। इसका ऑर्डर मैटर करेगा, आप उल्टा ऑर्डर लिख लोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, देखिए बी का सी से करेंगे तो बी क्रॉस सी, बी का माइनस ए से करेंगे। ठीक है, और ए का माइनस सी से। ठीक है, और ए का ए से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी एक चीज़ पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन वो बराबर किसके होता है, आप इसको देख सकते हो, जस्ट माइनस का फर्क था। अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वो बाहर की तरफ आ रहा है। क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ डायरेक्शन बदली थी, यानी -1 का फर्क था। सिंपली अगर कहा जाए मैथमेटिकली तो इसको आप माइनस टाइम तो लिख ही सकते हो ना। तो बस आपका हो गया हाफ ऑफ, इसको वैसे ही रहने दो, इस माइनस बी क्रॉस ए को आप क्या लिख सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी गिवन है, अरे मतलब लिखा ही है, और इसको फिर उल्टा कर दो सी क्रॉस ए। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को स्केलर प्रोडक्ट समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट की डिस्कशन करेंगे और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।